औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी वीकली हॉरोस्कोप वीडियो 4 जुलाई से लेके 10 जुलाई 2022 के बारे में कि ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, कैसे मामलात रहेंगे माली एतबार से, घरेलू एतबार से, तमाम तर हवालों से कि आपके मामलात किस तरह से रहेंगे। कोई सितारों की मेजर चेंजेस नहीं आ रही हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस हफ्ते कौन सा सितारा किस घर में रहेगा, किस बुर्ज में रहेगा। सितारा मंगल अपने बुर्ज यानी एरीज़ में रहेगा। सितारा ज़ोरा वो भी अपने बुर्ज यानी टॉरस में रहेगा। सितारा मरकरी यानी अतारद वो भी अपने बुर्ज यानी जेमिनी में रहेगा। सितारा सूरज यानी सन वो भी जेमिनी में मौजूद है। इसी तरह से सैटर्न यानी सितारा ज़ोहल वो भी अपने बुर्ज यानी एक्वेरियस में मौजूद है इस हफ्ते। और सितारा मुश्तरी यानी जुपिटर वो भी पाइसेस में यानी हूत में मौजूद है इस हफ्ते। सो एक बड़ी यूनिक सी कंडीशन इस टाइम पे बनी हुई है कि मंगल अपने घर में, सितारा ज़ोरा अपने घर में, अतारद अपने घर में, ज़ोहल अपने घर में और मुश्तरी अपने घर में मौजूद है। सो इट्स टाइम फॉर चेंज टू ब्रिंग इन योर लाइफ और पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात बेहतर से बेहतर रहेंगे आप लोगों के। सो टॉपिक इस वीक रखते हैं हम जो बहुत सारे लोग शादी का भी बात करते हैं कि सर शादी क्यों नहीं होती हमारी। शादी के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो ये कि देखिए शादी बहुत सारे लोग हमसे ये भी कहते हैं कि सर हमारी शादी करवा दें और हमारे ये मसले हैं ये हल करवा दें। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका शादी से रिलेटेड मसला हल नहीं करवा सकता। एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ आपको बताना है। एस्ट्रोलॉजर आपको कहाँ हेल्प कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई हर्डल है और आपकी होनी है पसंद की शादी, वहाँ एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज़ बताएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपकी शादी होनी ही नहीं है तो फिर एस्ट्रोलॉजर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है इधर होगी या नहीं होगी, कब तक हो जाएगी ये बता देगा। दूसरा ये कि क्यों डिले होती है। देखें वीनस अगर किसी जायचे में छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो ऐसे लोगों की शादी मोस्टली यही ट्रेंड देखा गया है कि डिले से होती है और तकरीबन 31, 32 की एज में जाके होती है। और अगर वीनस केंद्र घर यानी 1, 4, 7 और 10 में हो तो शादी जल्दी उम्र में होती है। इसी तरीके से वीनस अगर आपके तीसरे, 5वें, 9वें या 11वें हो तो शादी तकरीबन 27 से 30 साल की उम्र में होती है। तो ये वीनस का एक रोल होता है इंसान के ज़ायचे में और इंसान का इस पर कोई किसी भी किस्म का ज़ोर नहीं है, ये तो अल्लाह की बनाई हुई किस्मत है। तो इंसान इसमें क्या कर सकता है। बहुत सारे वालिदैन भी हमें फ़ोन करते हैं कि वो बोलते हैं सर अब हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही। तो इसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। अगर नहीं हो रही तो ये तो अल्लाह ताला ने इसी तरीके से निज़ाम बनाया है। उसने हमें हर हाल में बस उसका शुक्र अदा करना है जिस भी तरह से है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज़। अच्छा, हमल वालों के लिए मैं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से प्रॉब्लम देखता हूँ, वो ये कि उनके काम काफ़ी डिले हो रहे हैं, ठीक है। और उस डिले की वजह है जो जुपिटर का 12वें घर में बैठना है और 9वें घर का मालिक होकर जुपिटर 12वें घर में बैठा हुआ है। मैं अक्सर व बेशतर अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। इसी तरह मैंने मंथली वीडियो में एक बड़ी डिटेल में ये सारी बातें आपको बताई हैं। आप मेरी मंथली वीडियो पे भी जाके देख सकते हैं जो जुलाई के हवाले से है, उसमें सारे सदक़ात भी मौजूद हैं। तो जो डिले आ रहा है बेसिकली नवा घर किस्मत से रिलेटेड होता है, आपके कामों से रिलेटेड होता है। जो आपके कामों में रुकावट की वजह बन रहा है नवे घर का कमज़ोर होना। इसके लिए मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप अपने पास एक लोहे मुश्तरी अपने वॉलेट में रखें, ठीक है। दूसरा ये कि जो जुपिटर के सदक़ात हैं वो करें, ठीक है। अच्छा, जुपिटर आपसे एक चीज़ बड़ी ज़्यादा डिमांड करता है, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स को पता है। जुपिटर आपसे कहता है कि आप अपना रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, अपने मज़हब की तरफ इंक्लाइंड हो, ठीक है, अपने अल्लाह की तरफ आएँ, ठीक है। तो रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग होंगे, अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो जुपिटर की आपके साथ बुराई है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये जुपिटर डिमांड करता है, ठीक है। आप देखेंगे कि आप सदक़ात करेंगे तो आप देखें आपके मामलात हल होते हैं,
ठीक है, आप 100 रुपये देते हैं, आपको 1000 मिलता है, 10,000 वापस मिलता है। तो ख़ासकर जिन लोगों को जुपिटर की महादशा रहती है या जुपिटर की अंतरदशा रहती है या जुपिटर जिनके लगन में मौजूद है, तो मैं तो ऐसे लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग सदक़ात वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और नमाज रोज़ा ये तमाम चीज़ें कायम किया करें। दूसरा ये कि आप लोगों के लिए भी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात और रिलीजियस की तरफ अपने रिलीजन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह जो भी आपके हर्डल्स हैं आप देखेंगे कि हल होना शुरू हो जाएंगे। यही एक प्रॉब्लम है जो मैं आपके लिए देखता हूँ। माली एतबार से ये हफ़्ता अच्छा रहेगा, बड़े गेंस हो सकते हैं। कोई न्यू जॉब अगर आप देखना चाह रहे हैं उस हवाले से भी चीज़ें इस टाइम पे बेहतर हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली चीज़ें नहीं हैं। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है क्योंकि मरकरी इस हफ्ते आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है और सन भी इसको सपोर्ट कर रहा है। औलाद के लिए भी मामलात इस टाइम पे बेहतर हैं। औलाद के हवाले से भी मैं कोई इतनी बड़ी परेशानी आपकी तरफ आते हुए नहीं देखता हूँ। रिश्तों के हवाले से देख लिया जाए तो थोड़ा सा भी मसला चल रहा है, वो यूँ कि मंगल लगन में बैठ के आपके 7वें घर पे नज़र दे रहा है। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप के इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे हैं, ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा कि अगर आपको रिलेशनशिप के इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे हैं और शादीशुदा लोगों को भी रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, तो आप मंगल के दिन लाल चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे आपसी हम आहंगी बेहतर होगी। और मैं आपको वैसी एडवाइस करूँगा कि अभी कोई लड़ाई झगड़े का या किसी भी प्रॉब्लम का हिस्सा बनने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपसी हम आहंगी से रहें तो मामला बेहतर रहेंगे। वीनस दूसरे घर में मौजूद है, वो इंडिकेट करता है कि माली एतबार से चीज़ें इस हफ़्ते बेहतर रहेंगी। मून भी इस हफ़्ते आपके अच्छे घरों में मूव होगा और ओवरऑल मामला आपके अच्छे रहेंगे। ब्लैक कलर थोड़ा सा इस हफ़्ते आपने अवॉइड करना है और लकी कलर आपके लिए इस हफ़्ते वाइट और ग्रीन रहेगा। लकी नंबर आपके लिए 2 और 7 रहेगा और तकरीबन पीर और मंगल का दिन इंतहाई लकी रहेगा, ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोई रिज़ल्ट पेंडिंग है। अगर पीर या मंगल के दिन आता है तो बड़ा अच्छा साबित होगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, बुर्ज सौर वालों के लिए इस हफ़्ते अच्छी पोजीशन बनी हुई है क्योंकि लगन का मालिक लगन में मौजूद है और दूसरे घर का सितारा भी दूसरे घर में मौजूद है। ख़ासकर ऐसे सौर वाले जो नौकरी के जिनके मसले मसाइल चल रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि इस टाइम पे कोशिश करें। ख़ासकर जो लोग फाइनेंस से मुंसलिक हैं, मीडिया इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, किसी भी तरह से आपको अगर जॉब के मसले मसाइल चल रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। और अगर आप प्रमोशन की तरफ जाना चाहते हैं, बड़ी पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी ये आपका टाइम है, आप इस पर कोशिश करें। इंशाल्लाह महीने 2 में आपको अच्छी न्यूज़ जॉब के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से मिलना शुरू हो जाएगी। इट्स अ परफेक्ट एंड राइट टाइम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा लेकिन इंशाल्लाह आप अच्छी तरफ जाएंगे। दूसरा ये कि फ़ाइनेंस के हवाले से मैं इस हफ्ते भी अच्छी पोजीशन देखता हूँ। थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग है लेकिन वो इंशाल्लाह वक्त के साथ दूर हो जाएगी। हरी चीज़ का सदका करें बुध के दिन। और मैं किसी किस्म के आपके लिए मसाइल फाइनेंस के हवाले से आते हुए नहीं देख रहा हूँ। रिलेशनशिप वाइज ये थोड़े से इश्यूज़ हैं क्योंकि मंगल की नज़र है 7वें घर पे, तो थोड़ा सा आपसी हम आहंगी से चलें, लड़ाई झगड़ों को कम करें। रिलेशनशिप वाइज भी आपको इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। घर का माहौल बेहतर रहेगा, ख़ासकर जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन सिचुएशन है। जो लोग गाड़ियों वगैरह का काम करते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन पोजीशन है। मैं आपको कहूँगा कि अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने काम को एक्सपेंड करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस से मुंसलिक हैं उन्हें भी मैं कहूँगा आपसी हम आहंगी से चलें, थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लें, जल्दबाजी ना करें, किसी भी जल्दबाजी में अपने रिलेशन को ख़राब ना करें तो बेहतर है। औलाद के हवाले से और ख़ासकर ऐसे लोग जो टीचिंग के शोबों से मुंसलिक हैं उनके लिए भी फाइनेंस में इस हफ़्ते बेहतरी रहेगी। और नई जॉब के हवाले से ये हफ़्ते की हाईलाइट रहेगी, मैं आपको कहना चाहूँगा। और फाइनेंस के हवाले से हफ़्ते की हाईलाइट रहेगी कि किसी भी किस्म का आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। दूसरा ये कि अगर 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वां घर इस टाइम पे बड़ा मजबूत चल रहा है और कोई न्यू रिलेशनशिप्स वगैरह और ख़ासकर काम से रिलेटेड बड़े गेंस और बड़े प्रॉफिट से रिलेटेड इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन है। बाकी जुलाई की डिटेल पूरी मंथली वीडियो के अंदर मौजूद है, आप उसको जाके भी देख सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। थोड़ा लाल कलर इस हफ़्ते आपने अवॉइड करना है
वाइट कलर इस हफ्ते आपके लिए ठीक रहेगा। लकी नंबर आपके लिए 2 और 4 रहेगा। और लकी दिन तकरीबन पीर और मंगल के दिन घर पे कोई खुशी आपको नसीब हो सकती है। बुर्ज जौज़ा यानी जमनाए। अच्छा, जौज़ा वालों के लिए पिछले हफ्ते से कुछ रिलैक्सिंग कंडीशन हो गई है, जो बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन एंजाइटी वाली कंडीशन बनी हुई थी, उसमें अब काफ़ी हद तक कमी है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी इन मामलात में मैं और ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। ख़वातीन को थोड़े से इस टाइम पे इश्यूज़ हैं, क्योंकि वीनस इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। ख़वातीन को मैं कहूँगा आप लोग थोड़ा सा मोहतात रहें। और जो लोग टीचिंग वगैरह के शोबे से मुंसलिक हैं या लॉयर वगैरह हैं, उनके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी इस हफ्ते से आते हुए देख रहा हूँ। दूसरा ये कि सन भी आपके लगन में मौजूद है, तीसरे घर का मालिकों के बहन भाइयों के साथ भी मामलात में बेहतरी होते हुए देख रहा हूँ। सेहत के हवाले से थोड़ी सी इस टाइम पे सेहत के हवाले से प्रॉब्लम है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। वो ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके हल हो जाएंगे। इज़्ज़त में बड़ा इजाफा देखता हूँ इस हफ्ते। और जो लोग प्रमोशन वगैरह के चक्कर में हैं या किसी भी किस्म के मामलात प्रमोशन वगैरह के या न्यू जॉब के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको इस हफ्ते कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। घर का माहौल बेहतर रहेगा। कोई घर गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, उस हवाले से डिसीजन लेना चाहते हैं, परफेक्ट टाइम है और ये एक परफेक्ट हफ्ता साबित होगा। थोड़ा सा वाइट कलर इस हफ्ते आपने अवॉइड करना है और लोगों से थोड़ा सा अभी बच के रहें। कुछ अरसे तक लोगों पे ट्रस्ट ना करें। अगर आप लोगों पे ट्रस्ट करेंगे तो फिर आप नुकसान उठा सकते हैं। मैं ये लॉन्ग टर्म में भी कह रहा हूँ और इस हफ्ते भी कह रहा हूँ, क्योंकि राहु आपके 11वें घर में मौजूद है। हर दोस्त नहीं साबित होगा, तो बड़ा सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करें। और मैं तो आपको कहूँगा, अगर आप मुझसे कहेंगे कि बेस्ट एडवाइस दे दें, तो बेस्ट एडवाइस मेरी तरफ से यही है कि आप लोगों से बच के रहें। और लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3, 6 और 9 रहेगा। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा। और अगर कोई आउट ऑफ सिटी का प्लान करना चाहते हैं तो पीर और मंगल के दिन उसको प्लान कर लें। इंशाल्लाह पीर और मंगल के दिन कोई आउट ऑफ सिटी ट्रैवल भी मुमकिन हो सकता है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, सरतान वालों के लिए थोड़ा सा ये हफ़्ता मुश्किल साबित होगा, ख़ासकर मेंटली उनको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रह सकती है। फाइनेंस के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि धन राशि का सितारा जो कि सूरज बनता है वो इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। मरकरी इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यह मामलात आपके मिड ऑफ द मंथ से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, जब मरकरी आपके लगन में आ जाएगा और सन भी आपके लगन में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वीक साबित हो सकता है, लेकिन आने वाले हफ्ते इंशाल्लाह अच्छे साबित होंगे। तो इस हफ्ते करना आपने ये है, एक तो आपने इतवार के दिन लाल चीज़ का सदका करना है। बल्कि अगर आपको फाइनेंस के कुछ इश्यूज़ हैं तो हफ्ते में 2-3 दिन आप लाल चीज़ का सदका कर सकते हैं, या हय्यू या क़य्यूमों का व्रत कर सकते हैं। दूसरा ये कि बुध के दिन आप हरी चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे भी आपके डिप्रेशन एंजाइटी में कमी वाक़ई होगी। तीसरी बात ये कि थोड़ा सा अभी बेहतर है कि कोई जॉब के हवाले से बड़ा डिसीजन ना लें। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीर और मंगल के दिन फिर भी कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है अगर आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपको बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं होगी कि आप उसको किसी भी किस्म की तरफ उसकी तरफ देखें या किसी भी किस्म का उसके हवाले से डिसीजन लें। बेटर है कि आप मिड ऑफ मंथ तक वेट कर लें, आपको डिज़ायरेबल पोजीशन मिल सकती है। ऐसा ना हो बाद में रोना पड़े। किसी भी किस्म का लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने अभी। और जो लोग कानूनी चारा जो या अदालती कामों में रहते हैं या जिनके ऊपर कोई केसेस वगैरह रहते हैं, उनको भी मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अभी थोड़ा सा मोहतात रहें, दुश्मनों से मोहतात रहें, दुश्मनों से बच के रहें। दुश्मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कोई धोखा भी मिल सकता है। सोशल मीडिया से भी अपने आप को दूर रखें। ख़वातीन फिर भी अपने आप को बेहतर फील करेंगी, क्योंकि ज़ोरा यानी वीनस इस टाइम पे 11वें घर में मौजूद है। और कोई बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे घर गाड़ी वगैरह के हवाले से अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उस हवाले से यह एक बड़ा परफेक्ट टाइम है। दूसरा ये कि कोई अपनी कोई पुरानी जायदाद, कोई पुराना घर गाड़ी वगैरह सेल करना चाहते हैं, उस हवाले से भी ये एक बेहतर हफ्ता आपके लिए साबित हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं
उनके लिए यस, मैं थोड़ा सा इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ, उनके मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ। सरतान वाले थोड़े सा सॉफ्ट तबीयत के होते हैं, तो बेहतर है कि आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि मरकरी जो है ना वो इंसान को थोड़ा सा घबराने पे मजबूर कर देता है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा घबराएं नहीं, चीज़ों को प्लान करके चलें और मंथली वीडियो देखें, उसके अंदर आप लोगों के लिए पूरी प्लानिंग मौजूद है कि आपने कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। सो इस हफ्ते आपने रेड और ग्रीन कलर अवॉइड करना है। जो कलर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो येलो और रेड और वाइट है। और लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 4 और 2 रहेगा। और लकी कलर मैंने बता दिया आपको। और लकी दिन इंशाल्लाह पीर और मंगल के दिन फाइनेंस के हवाले से कुछ अच्छी न्यूज़ आपको, अगर कोई काम पेंडिंग है, फंसे हुए हैं, तो वो निकलने की खुशखबरी मिल सकती है। बुर्ज असद यानी लियो, असद वालों के लिए हफ़्ता एक बेहतरीन हफ़्ता साबित होगा। ख़ासकर ऐसे लोग जिनके कोई प्रमोशन वगैरह पेंडिंग है, उनको मैं कहूँगा कि अपनी कोशिश करें, अपनी ख्वाहिश रखें, इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। जो लोग न्यू जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, बड़ी पोजीशंस की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इस हफ्ते बनी हुई है, क्योंकि तीन राजयोग आपके जायचे में बने हुए हैं। एक बल्कि 3 क्या 4 राजयोग आपके जायचे में बने हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। ख़ासकर जिनका ताले लगन यानी असेंडेंट लियो है, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त इस टाइम पे पोजीशन है। उनकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ, उनके मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ, उनकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देखता हूँ, कोई फाइनेंशियल गेंस होते हुए देखता हूँ। दूसरा ये कि जो लोग कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी ये हफ़्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा वगैरह, जायदाद में हिस्सा वगैरह, इस तरीके की चीज़ अगर आप कोई करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी ये हफ़्ता बहुत अहम है और बड़ा पॉजिटिव है आपके लिए। कोई कोर्ट केसेस हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो उस हवाले से भी ये हफ़्ता बड़ा अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। कोई न्यू लोग आपके काम में ऐड हो सकते हैं, कोई न्यू पार्टनर आपके काम में ऐड हो सकते हैं। माली एतबार से चीज़ों को मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहा हूँ। कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उस हवाले से भी ये हफ़्ता बड़ा अहम और बड़ा इम्पोर्टेंट है। ख्वाह वो प्लानिंग हो या ख्वाह वो स्टार्टिंग हो अपने काम की, चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इंशाल्लाह आपके हक़ में और फेवरेबल हैं आपके लिए। तो उस हवाले से आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, उल्टा बल्कि इस हफ़्ता पूरे ही मून भी आपके जो है वो अच्छे घरों में मूव होगा। पहले 2 दिन लगन में, फिर अगले 2.5 दिन दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में। इसी तरीके से इस हफ्ते बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन पोजीशन आपके लिए बनी हुई है। जो आपने सदका करना है वो आपने जस्ट पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात के दिन। तो उससे ये होगा कि इंशाल्लाह जो भी आपकी तरफ बुराई या परेशानी आनी है, जो दुश्मन रहते हैं, जो औलाद की सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज़ हल्के फुल्के से अगर आपको फ़ेस हो रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। जो तालिबे इल्मों को इश्यूज़ फ़ेस हो रहे हैं, इंशाल्लाह उनमें भी उनको नुमाया बेहतरी देखने को नज़र आएगी। बाकी एक बड़ी डिटेल वीडियो जुलाई के हवाले से मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, जिसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसमें आपको हर हवाले से, जो चूँकि अभी मरकरी 15 तारीख के बाद और सन 12वें घर में आप लोगों के आ जाएगा, तो आपको प्लानिंग में बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। और मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर अपनी चीज़ों को प्लान करें। लेकिन इस वीक जो भी काम करना चाहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो आपका काम पूरा ज़रूर करेंगे। इस हफ़्ते पीला कलर थोड़ा सा अवॉइड करें और वाइट और ग्रीन कलर बड़ा खुशकिस्मत साबित होगा, बल्कि ग्रीन कलर बड़ा खुशकिस्मत साबित होगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा बुध के दिन भी हरी चीज़ का सदका कर ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये कि जो लकी नंबर है वो आपके लिए 3 और 6 है इस हफ्ते। और तकरीबन बुध और जुमेरात का दिन इंशाल्लाह फाइनेंस के हवाले से बहुत बेहतर साबित होगा। बर्ड संभला यानी वर्गो। अच्छा, वर्गो वालों के लिए हफ्ता बड़ा अहम और बड़ा मैं कहूँगा कि बेहतरीन साबित होने जा रहा है। एक अच्छे हफ्ते की शुरुआत आप लोगों के लिए होने जा रही है। चूँकि एक 2 राजयोग आप लोगों के लिए बने हुए हैं। एक तो लगन का मालिक 10वें, 10वें का मालिक 10वें, 9वें का मालिक 9वें, और फिर सूरज आप लोगों के 10वें घर में बैठा हुआ है, 10वें का कारजेश होके बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आप लोगों के लिए बनी हुई है। मुश्तरी भी आप लोगों के इस टाइम पे 7वें घर में बैठ के आपको देख रहा है, 11वें घर को। ख्वाहिशात रखें मैं आपको कहूँगा, और ख्वाहिशात की तरफ अपनी कोशिशें करें
तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे। कुछ स्किन और हेयर फॉल वगैरह का इशू है क्योंकि केतु आप लोगों के दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो जिन लोगों को खासकर जिनका असेंडेंट वर्गो है उन लोगों के लिए मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप लाल चीज़ का सदका हर मंगल के दिन किया करें। दूसरा ये कि आप आयत करीमा का भी विर्द किया करें, दिन में 4 से 5 बार आयत करीमा पढ़ा करें, उससे आपका फाइनेंस भी बेहतर होगा, आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी हल होंगे, जो आपके हेयर रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी हल होंगे। बाकी ओवरऑल ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा, मामला बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा दुश्मनों से अभी आपको मोहतात रहना होगा। कुछ औलाद की सेहत के हवाले से कॉन्स्टेंट और परमानेंट इश्यूज़ अभी चल रहे हैं क्योंकि 5वें घर का सितारा ज़ोल इस टाइम पे 6ठे घर में मौजूद है। ख़ासकर तालिब इल्मों को भी इस टाइम पे कुछ परेशानियों का सामना है। ऐसे लोग जो अभी औलाद की नेमत से महरूम हैं या जिनको कुछ इश्यूज़ चलते हैं औलाद के हवाले से, उन्हें मैं कहूँगा कि आप काली चीज़ का सदका करें, ठीक है। हर हफ्ते और मंगल के दिन काली चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह औलाद के हवाले से जो भी इश्यूज़ है अल्लाह ने चाहा तो वो हल हो जाएंगे। बाकी ये हफ़्ता आपके लिए बड़ा इज़्ज़त से भरा हुआ, आपके मामला बेहतर, और मैं फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतर देख रहा हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट टाइम आप लोगों के लिए। मैं आपको कहूँगा अपनी कोशिश को जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामला बेहतर हो जाएंगे। सो इस हफ़्ते जो रंग आपने अवॉइड करना है वो है लाल, ठीक है। और जो कलर आपके लिए बेहतर रहेगा वो ग्रीन एंड येलो रहेगा। और जो नंबर आपके लिए इस हफ़्ते बेहतर रहेगा वो 3, 6 और 9 रहेगा। और लकी दिन थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा मंगल के दिन किसी भी किस्म का कोई बड़ा स्टेप लेने को अवॉइड करें। बाकी तो ओवरऑल पूरा हफ़्ता इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छा ही साबित होगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, मीज़ान वालों को थोड़ा सा अभी कुछ मामलात में एहतियात करनी है, ख़ासकर ख़वातीन को थोड़े से अभी कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है और कुछ पर्सनालिटी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नज़र आ सकता है क्योंकि सितारा ज़ोरा इस हफ़्ते आपके 8वें घर में मौजूद है। और जिन लोगों के दुश्मन रहते हैं उनको तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि भाई अगर कोई काम कर रहे हैं या किसी भी किस्म का कोई भी आप स्टेप लेना चाह रहे हैं तो इस हफ़्ते ज़रा अवॉइड करें चीज़ों को। नेक्स्ट वीक या आप मेरी वीडियो को देखें जो मैंने मंथली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको इस हवाले से डिटेल दी है। जब वीनस मूव होगा तब आप जाके अपने डिसीजंस ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगी और ओवरऑल मामलात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। माली एतबार से चीज़ों को देखूं तो एक अच्छा हफ्ता साबित होगा, ख़ासकर ऐसे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं या जो बाहर से या जो फ्रीलांसिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए मामलात इंशाल्लाह इस हफ़्ते बेहतर रहेंगे। बल्कि चीज़ों को मैं ग्रो होते हुए देख रहा हूँ। जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, एक बेहतरीन पोजीशन है, आप प्लान कर सकते हैं रिलीजियस ट्रैवल के हवाले से। कोई हज वगैरह की भी जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके मामलात आसान रखे और हमें भी दुआओं में याद रखें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि लिब्रा वाले बहुत सारे रिलीजियस ट्रैवल की तरफ जा रहे हैं। और ख़ासकर ये हफ़्ता मैं आपको कहूँगा अभी आपको अपने मज़हब की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लिब्रा वालों को इस टाइम पे डिफरेंट इश्यूज़ भी हैं। वो डिफरेंट इश्यूज़ क्या हैं कि जी बहुत सारे लिब्रा वाले ये भी चीज़ें देख रहे हैं कि उनके दुश्मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि सितारा मुश्तरी आपका 6ठे घर में इस टाइम पे मौजूद है। और लिब्रा वाले कुछ सेहत के भी मामलात को देख रहे हैं। उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका किया करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे आपके मामलात बेहतर होंगे। एक चीज़ और वो ये कि जी आप थोड़ा सा अपने आप को रिलीजियसली भी स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा सा आप अल्लाह ताला के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके मामलात बेहतर होंगे। अपने सदकात वगैरह को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि जो भी हर्डल्स हैं आपकी तरफ वो हल हो जाएंगे। तो ये हफ़्ता इंशाल्लाह आपके लिए फ़ाइनेंस के हवाले से अच्छा साबित होगा, लेकिन कुछ पर्सनालिटी के इश्यूज़, कुछ इबाहम आपको इस हफ्ते रह सकते हैं। उसके लिए आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका कर सकते हैं। जो रंग इस हफ्ते आपने अवॉइड करना है वो येलो एंड वाइट है। और लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए रेड
रहेगा और ग्रीन भी रहेगा, ब्लैक कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 8 और 3 रहेगा। और तकरीबन पीर और मंगल का दिन, अगर कोई बड़ी पेमेंट्स के हवाले से आप कुछ देख रहे हैं तो इंशाल्लाह पीर और मंगल के दिन आपको उस हवाले से न्यूज़ अच्छी मिल जाएगी। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों को थोड़ा सा इस हफ्ते कुछ पर्सनालिटी के हवाले से इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उनके लगन का सितारा इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। खासकर ऐसे लोग जिनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, उनको मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लाल चीज़ का सदका इस हफ्ते मंगल के दिन ज़रूर करें। इंशाल्लाह कोई भी बड़ी परेशानी या बड़ी बुराई से आप लोग ज़रूर बचेंगे। जिन लोगों के दुश्मन भी एक्टिव रहते हैं उन्हें भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप थोड़ा सा लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें इस मंगल के दिन। तीसरा ये कि अभी इस हफ्ते सितारा सूरज और मरकरी आपके 8वें घर में मौजूद है, तो लोगों से बड़ा मोहतात रहना है। किसी पर ट्रस्ट करने से पहले आपने 100 दफ़ा सोचना है, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन आपको इस हफ्ते, जो आप मुझसे कहें कि जी बेस्ट रिकमेंडेशन आप मुझे क्या देना चाहेंगे, तो मैं आपको कहूँगा कि इस हफ्ते आप ये करें कि जी आप लोगों से मोहतात रहें। लोगों से मोहतात रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। किसी पे ट्रस्ट करने से पहले 100 दफ़ा सोच लें। बाकी माली एतबार से चीज़ें मैं अच्छी देख रहा हूँ। कोई न्यू जॉब के हवाले से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। दूसरा ये कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी पोजीशन इस टाइम पे बनी हुई है। ओवरऑल मामला थोड़ा पर्सनालिटी के हवाले से, थोड़ा ओवर थिंकिंग के हवाले से कोई इतनी अच्छी नहीं है। एक ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना ही बने तो बेहतर है। जो लोग कानूनी मामलात में फंसे रहते हैं उनके लिए भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि इस हफ्ते थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करके चलें तो बेहतर है। बड़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने मंथली हॉरोस्कोप पे बनाई हुई है, आप उसको जाके देखें। इंशाल्लाह आपको एक अच्छा आइडिया उससे मिल जाएगा कि आपने इस हफ्ते को या इस मंथ को किस तरह से प्लान करना है और मंथ आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आ सकता है। इसी तरह से थोड़ा सेहत के कुछ मसाइल आपको हल्के फुल्के से देखने को मिल सकते हैं। कुछ बड़े मसाइल आपकी तरफ या कोई बड़ी बीमारी मैं आते हुए नहीं देख रहा हूँ। जो सदका मैंने बताया वो करें, इंशाल्लाह मामलात बेहतर रहेंगे और ये हफ्ता भी आपके लिए अच्छा, बल्कि अच्छा नहीं मैं कहूँगा मिक्स रिजल्ट्स के साथ साबित होगा। और क्योंकि पर्सनालिटी और ओवर थिंकिंग में जब इंसान पड़ जाता है और तो फिर तो इतनी अच्छी चीज़ें रहती नहीं हैं। यस, फाइनेंस वाइज चीज़ें अच्छी हैं, ट्रैवलिंग वाइज चीज़ें अच्छी हैं, कोई घर गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं उस हवाले से चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन पर्सनालिटी में फिर भी आपको कुछ थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को नज़र आ सकता है। थोड़ा लाल कलर इस हफ्ते आपने अवॉइड करना है। येलो कलर और वाइट कलर आप इस हफ्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए लकी और खुशकिस्मत भी साबित होगा। लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2 और 9 रहेगा। और बाकी मून तो बड़ा अच्छा इस हफ्ते आपके मूव होना है, पहले 9वें घर में, फिर 10वें घर में, फिर 11वें घर में। तो मून की इस हफ्ते आपको फुल सपोर्ट रहेगी, उससे मैं आपकी इज़्ज़त में इजाफा भी होते देखता हूँ। बट द बेस्ट थिंग मैं आपको कहूँगा, जो बेस्ट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से वो यही है कि बस लोगों से बचें, वरना आपको कोई बड़ा धोखा इस हफ्ते मिलने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, कॉज वालों के लिए हफ्ता इंतहाई बेहतरीन साबित होगा। ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम से मुंसलिक हैं या गाड़ियों के काम से मुंसलिक हैं, जो ज़मीन वगैरह के काम से मुंसलिक हैं, या जो फाइनेंस के सेक्टर से मुंसलिक हैं, जो टीचिंग के शोबों से मुंसलिक हैं, या सेल या मार्केटिंग वगैरह के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, या जो कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, या जो कोई ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये हफ़्ता एक बेहतरीन हफ़्ता साबित होगा। और बहुत सारे मामलात इंशाल्लाह उनके इस हफ़्ते बेहतर रहेंगे। उनकी मैं इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ, आपके मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ, क्योंकि लगन का सितारा मुश्तरी चौथे घर में बैठा हुआ है और चौथे घर का मालिक होकर बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग जो घर गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे हैं या घर चेंज करना चाह रहे हैं या गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट टाइम
आप लोग इंतज़ार ना करें, अपने डिसीजंस ले लें, प्रॉपर डिसीजंस ले लेंगे तो मामलात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। या कोई घर सेल करना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी मामलात बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है। और ये हफ़्ता आपके लिए अच्छी खुशियों का बायस बनेगा। ख़वातीन को थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ देखने को नज़र आ सकते हैं, ख़ासकर ऐसे लोग जिनके दुश्मन रहते हैं, उनको थोड़े से इस टाइम पे इश्यूज़ इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। ख़वातीन को कुछ सेहत के हवाले से भी इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर है कि आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें और इस हफ्ते ज़रा वाइट कलर अवॉइड करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामलात आपके बेहतर रहेंगे। अपनी बातें भी किसी से डिस्कस ना करें, ख्वाह वो आपकी दोस्त ही क्यों ना हो, तो बेहतर है कि आप अपने मामलात को हाइड करके रखें। और रिश्तों के हवाले से मैं देखता हूँ कि इस हफ्ते को इतना अच्छा सिचुएशन नहीं बनी हुई। जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जो लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके लिए यस बड़ी अच्छी पोजीशन है इस टाइम पे। जो लोग इमिग्रेशन वगैरह के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, उस हवाले से भी ये बड़ा एक अच्छा हफ्ता आप लोगों के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि नवे घर का भी सितारा इस टाइम पे आपका 7वें घर में मौजूद है और 7वें घर का भी सितारा इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है। और 7वां घर ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है, दूर दराज ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है, इमिग्रेशन से रिलेटेड होता है। तो मैं देखता हूँ कि आपके लिए मामलात बेहतर हैं और यही आपके हक़ में बेहतर है कि आप इस तरीके का डिसीजन अपने लिए लें ताकि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हों। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ अरसे के बाद आप मुल्क से बाहर ही जाएंगे और आप लोगों के लिए जॉब भी मुल्क से बाहर मैं बेहतर देखता हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो इस टाइम पे मुल्क से बाहर गए हुए हैं और जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु का विर्द करें, काली चीज़ का सदका दिया करें हर हफ्ते मंगल के दिन। और अगर आपके इस तरह के मामलात हैं और आप बाहर जॉब करना चाह रहे हैं और उसमें आप रुकावट देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आपके मामलात इस सदक़े से और इस पढ़ाई से हल हो जाएंगे। ओवरऑल एक अच्छी सिचुएशन है। कॉज वालों को मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है हमेशा से कि आप लोग थोड़ा रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग रहा करें, थोड़ा डोनेशंस वगैरह ज़्यादा दिया करें, सदक़ात वगैरह ज़्यादा दिया करें। आप लोगों के लिए तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह के ख़ास बंदे हैं आप लोग, आप लोगों पे अल्लाह का ख़ास करम रहता है। आप लोग 10 देते हैं, अल्लाह आपको उसी टाइम 100 वापस कर देते हैं। तो बेहतर है कि अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, अपना नमाज रोज़ा वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा इस रुझान की तरफ जाएं, तो इंशाल्लाह आपके मामलात बेहतर रहेंगे। सो वाइट कलर इस हफ्ते अवॉइड करें, ग्रीन एंड रेड कलर इस हफ्ते आपके लिए अच्छा रहेगा। 3, 6, 9 लकी नंबर साबित होगा इस हफ्ते आपके लिए, खासकर 6 नंबर इंशाल्लाह इस हफ्ते अच्छा साबित होगा। और पीर और मंगल के दिन जो लोग प्रमोशन वगैरह के मामलात में हैं, तो पीर और मंगल का दिन बहुत अच्छा है, उस हवाले से आप उस चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, जद्दी वालों को इस हफ्ते थोड़ा सा दुश्मनों से मोहतात रहना पड़ेगा। जिनके दुश्मन रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनको मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि थोड़ा सा लोगों को अवॉइड करें इस हफ्ते, लोगों से बच के रहें, क्योंकि मरकरी और सन आपके 6ठे घर में मौजूद है और सन 8वें घर का मालिक होकर 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो दुश्मन थोड़ा सा आपको इस हफ्ते परेशान कर सकता है। बड़ा मोहतात रह के चलें चीज़ों में, और किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े का, परेशानी का हिस्सा ना ही बने तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना अगर लड़ाई झगड़े या परेशानी का हिस्सा बनेंगे तो कुछ मामलात ज़्यादा इस हफ्ते बिगड़ सकते हैं। कोई डिप्रेशन, एंजाइटी की भी कोई वजह इस हफ्ते सामने आ सकती है, क्योंकि मरकरी आपके 6ठे घर में मौजूद है। बेहतर है कि आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करें और या अली हो या अजीमों की रोज़ाना 4 से 5 तस्बीह पढ़ें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। किसी पर ट्रस्ट करने से पहले 100 दफ़ा सोच लें। जॉब चेंज के हवाले से कोई इतना अच्छा वक्त इस टाइम पे नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा ब्लंडर हो जाए। तो ज़रा अगर आप कोई जॉब वगैरह या कोई इस तरीके की चीज़ करना भी चाह रहे हैं तो पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर और अच्छा और आपके हक़ में बेहतर साबित हो जाएगा। फाइनेंस वाइज चीज़ें फिर भी ठीक हैं, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। हफ़्ता अच्छा ही रहेगा फाइनेंस के हवाले से। औलाद की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है, औलाद के रिश्तों वगैरह के लिए अगर आप परेशान हैं तो उस हवाले से भी कोई इस हफ़्ते आपको खुशखबरी
देखने को मिल सकती है। बाकी बहन भाइयों के साथ भी इंशाल्लाह इस हफ्ते मामला बेहतर रहेंगे। बस बेहतर है जिन लोगों के दुश्मन रहते हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करें और इस हफ्ते बच के रहें। बाकी बड़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने मंथली बनाई हुई है जुलाई के हवाले से, आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा अपनी चीज़ों को इस महीने कैसे प्लान करना है। सो ज़रा ग्रीन और रेड कलर इस हफ्ते आपने अवॉइड करना है। जो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा वो वाइट है और रेड है। सॉरी, रेड आपने इस हफ्ते अवॉइड करना है क्योंकि सन आपके इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है। सो जो अच्छा कलर आपके लिए रहेगा वो वाइट एंड येलो है। और लकी दिन आपके लिए, बाकी तो वैसे समझता हूँ कि मैं पूरा ही हफ्ता अच्छा रहेगा अगर आप मेरी बताई हुई बातों पे अमल करेंगे, किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। लेकिन फिर भी मंगल और बुध का दिन जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, कोई प्रमोशन वगैरह, उस हवाले से मैं आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए देखता हूँ, आपके मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ। लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 7 और 4 रहेगा। बुर्ज दलु यानी एक्वेरियस। अच्छा, दलु वालों के लिए हफ्ता अच्छा साबित होगा क्योंकि एक तो उनके लगन का सितारा लगन में, दूसरे घर का सितारा दूसरे घर में, तीसरे घर का सितारा तीसरे घर में, चौथे घर का सितारा चौथे घर में और पाँचवें घर का सितारा पाँचवें घर में मौजूद है। एक बड़ी यूनिक सी कंडीशन बनी हुई है दलु वालों के लिए। अच्छे पॉजिटिव चेंजेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सैटर्न का सेटबैक थोड़ा सा मंथ के एंड से आ सकता है। ये है कि मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो इस पर बनाई हुई है और आप चैनल पे जाके मंथली वीडियो जुलाई के हवाले से उसको देखें तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि आपने चीज़ों को प्लान किस हिसाब से करना है। बाकी घर का माहौल इस हफ्ते बेहतर रहेगा क्योंकि वीनस आपके चौथे घर में मौजूद है। कोई घर में इवेंट वगैरह भी मुनक्किद हो सकता है, किसी बहन भाई की शादी के हवाले से भी कोई अच्छी चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। औलाद के हवाले से भी मामलात को मैं बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। थोड़ा सा औलाद की सेहत के हवाले से चीज़ें कंसर्निंग हो सकती हैं। अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो तो या अलियो या अज़ीमों का विर्द करें। दूसरा ये कि आप औलाद के हवाले से हरी चीज़ का भी सदका बुध के दिन दे सकते हैं। माली एतबार से ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा। वैसे भी माली एतबार से एक राजयोग बना हुआ है। मंगल चूँकि अभी निकला ही है आपके माली घर से, तो अभी कुछ 2-4 दिन और लगेंगे माली एतबार से चीज़ों को अपनी ट्रैक पर आने में। लेकिन थोड़ा सा पर्सनालिटी का अभी भी इशू चल रहा है। फिर से ओवर थिंकिंग और एंजाइटी आपको हिट कर रही है क्योंकि सैटर्न लगन में बैठा हुआ है इस टाइम पे उल्टी चाल का होके। तो अब जो इश्यूज आ रहे हैं वो पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों को। सो थोड़ा सा काली चीज़ का भी सदका करेंगे हफ्ते के दिन से तो इंशाल्लाह उससे भी आपके मामलात बेहतर होंगे। ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक और बड़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। ज़रा वाइट कलर इस हफ्ते आपने अवॉइड करना है। जो अच्छा कलर आपके लिए रहेगा वो येलो रहेगा। येलो कलर ज़रा फाइनेंस के हवाले से भी बेहतर है, बल्कि मैं आपको कहूँगा जुमेरात के दिन ज़रा पीली चीज़ का भी सदका करें। इंशाल्लाह अगर आपके फाइनेंशियल रिलेटेड हर्डल्स हैं वो भी हल होना शुरू हो जाएंगे। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 2, 5 और 8 रहेगा और लकी कलर मैंने बताया आपको येलो रहेगा। और लकी दिन तकरीबन पीर और मंगल के दिन थोड़ा सा आपने मोहतात रहना है। बाकी तो पूरा हफ्ता इंशाल्लाह अच्छा ही साबित होगा और इज़्ज़त में इजाफा रहेगा। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए हफ्ता बड़ा अच्छा साबित होगा क्योंकि लगन का मालिक उनका लगन में बैठा हुआ है और 10वें घर का मालिक होकर लगन में बैठा हुआ है। दूसरा ये कि मरकरी भी और सन भी आपके चौथे घर में बैठा हुआ है। जो लोग घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ज़मीन रिलेटेड काम करते हैं, मार्केटिंग रिलेटेड काम करते हैं, टीचिंग रिलेटेड जॉब है, उनके लिए चीज़ें इस टाइम पे बेहतर हैं। लेकिन मैं आपको हूत वालों को फिर भी यही कहूँगा कि अपने डिसीजंस को बड़ा सोच समझ के लें क्योंकि ये बड़ा क्रूशल टाइम है आप लोगों के लिए। तो डिसीजन मेकिंग के हवाले से आपने जो भी डिसीजन लेना है बड़ा सोच समझ के लेना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है वरना आपको किसी भी किस्म का परेशानी का हिस्सा बन सकते हैं आप। ऐसे लोग जो कानूनी चाराजोई का हिस्सा रहते हैं या कानूनी मामलात में फंसे रहते हैं उनको मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लोग अभी कुछ अरसे तक हर हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करें, वरना जो दुश्मन है वो आप पर गालिब हो सकता है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा बचा के रहें और अपने मामलात को ज़रा हाइड करके रखें।
ओवरऑल इस हफ्ते घर का माहौल भी बेहतर रहेगा, फाइनेंस के हवाले से भी चीज़ें बेहतर रहेंगी। कोई आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं उस हवाले से बड़ी अच्छी इस हफ्ते में सिचुएशन बने हुए देख रहा हूँ, और उस हवाले से कोई मैं आपकी प्लानिंग भी होते हुए देख रहा हूँ। फाइनेंस के हवाले से अगर देख लिया जाए तो थोड़ा राहु आप लोगों के अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा पैसे आ रहे हैं लेकिन उसी तरह से ख़र्चे भी आ रहे हैं, तो पाइसेस वालों के लिए थोड़ा सा एक मसला बनाए हुए है, क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं लेकिन साथ ही खर्चे भी आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा जो काली चीज़ का हफ्ते के दिन सदका बताया वो करें, इंशाल्लाह ओवरऑल मामला बेहतर रहेंगे। जॉब चेंज के हवाले से कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है, जो जॉब चल रही है उसी को अपना कंटिन्यू करें, घर का माहौल बेहतर रहेगा। मदर हेल्थ के हवाले से मैं कोई इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं देख रहा हूँ, बल्कि अब इश्यूज़ को रिजॉल्व होते हुए देख रहा हूँ। ख़ासकर ऐसे हूत वालों को मैं कहूँगा, ऐसे लोग जो औलाद की नेमत से महरूम है, दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट टाइम। आप अपनी कोशिश करें, अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लेना है उस हवाले से भी आप ले सकते हैं। तालिब इल्मों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, और जो तालिब इल्म कोई बड़ा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जैसे आइल्स हो गया या किसी भी किस्म का बड़ा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये मंथ और ये हफ़्ता आपके लिए एक अच्छा और बेहतरीन हफ़्ता साबित होगा। आप इस हवाले से भी डिसीजन ले सकते हैं। थोड़ा रेड कलर इस हफ्ते आपने अवॉइड करना है, ग्रीन और येलो कलर आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा, और लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3 और 9 रहेगा। और मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आपको कि ज़रा जुमेरात और जुम्मे के दिन ज़रा दुश्मनों से बच के रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, हज मुबारक। हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप लोगों के मामलात में आसानी रखे। अल्लाह ने के मान।